बाबरी मस्जिद का जब एजिटेशन चल रहा था तो उस वक्त गाली दी जाती थी मुसलमानों के बाबर की औलाद। अब माशाल्लाह ये लोग तरक्की करके औरंगजेब की औलाद पर आ चुके हैं। यानी बाबर से शुरू हुए तो अब औरंगजेब पे आ गए। अब शायद जब औरंगजेब से दिल भर जाएगा तो बोलेंगे टीपू की औलाद, और जब उससे दिल भर जाएगा तो क्या बोलेंगे नहीं मालूम। तो ये मुल्क में एक कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म चल रहा है। मैं आपको कोई मायूस करना नहीं चाहता हूं। बहुत से लोगों को बड़ी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी कुछ करेगी। हम भी उम्मीद करते, करो आप, हम नहीं रोकना चाह रहे आपको, मगर आप ये बताओ कि अगर आपका मुकाबला ये होगा कि मोदी से बड़ा हिंदुत्व आइडियोलॉजी का लीडर मैं हूं, तो फिर लोग जाहिर है ओरिजिनल को पसंद करते, क्लोन को पसंद नहीं करते। बल्कि उनको क्लोन भी नहीं कहना चाहिए, उनको क्लाउन कहना चाहिए। 1990 में आप लोगों को याद होगा, बाबरी मस्जिद का जब एजिटेशन चल रहा था तो उस वक्त गाली दी जाती थी मुसलमानों के बाबर की औलाद। अब माशाल्लाह ये लोग तरक्की करके औरंगजेब की औलाद पर आ चुके हैं। यानी बाबर से शुरू हुए तो अब औरंगजेब पे आ गए। अब शायद जब औरंगजेब से दिल भर जाएगा तो बोलेंगे टीपू की औलाद, और जब उससे दिल भर जाएगा तो क्या बोलेंगे नहीं मालूम। तो ये मुल्क में एक कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म चल रहा है। मैं आपको कोई मायूस करना नहीं चाहता हूं। बहुत से लोगों को बड़ी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी कुछ करेगी। हम भी उम्मीद करते, करो आप, हम नहीं रोकना चाह रहे आपको, मगर आप ये बताओ कि अगर आपका मुकाबला ये होगा कि मोदी से बड़ा हिंदुत्व आइडियोलॉजी का लीडर मैं हूं, तो फिर लोग जाहिर है ओरिजिनल को पसंद करते, क्लोन को पसंद नहीं करते। बल्कि उनको क्लोन भी नहीं कहना चाहिए, उनको क्लाउन कहना चाहिए। तो लोग ओरिजिनल को पसंद करेंगे। जहर का मुकाबला जहर से आप करेंगे तो सब मर जाएंगे। अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से करेंगे तो हमेशा के लिए अंधेरा हो जाएगा। आप जुल्म का मुकाबला कैसे करेंगे? आप बताएंगे कि नहीं मैं भी बड़ा वैसा रहूंगा। तो ये हालात हैं, और हम तो कोशिश कर रहे हैं। मैं तो ये कोशिश, मेरी हमेशा हमारी पार्टी कोशिश यही रही कि भाई मुसलमानों की एक सियासी क़यादत बने, मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो मुसलमान अपनी बात कर सकेंगे। और अगर आज बीजेपी इख्तिदार पर है तो इसमें कोई मुसलमानों का रोल नहीं है, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का भी कोई रोल नहीं है। मैं तो हमेशा कह रहा हूं, जो हमारे लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं, मैं उनसे कहूं कि भाई आप ये फेसबुक पे लिख के, ट्विटर पे लिख के, अखबार में एक बयान दे के, किसी के घर में बैठ के आप बोल रहे हैं, भाई आप बैठ के मेरे सामने बात करो, मैं तैयार हूं आपकी बात को सुनने के लिए। आप वो भी करना नहीं चाहते। 2014 में नरेंद्र मोदी को एक दिल्ली में बड़ी मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है CSDS, सेंटर फॉर सोशल स्टडीज, सेंटर फॉर सोशल एंड डेवलपमेंट स्टडीज, वो वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये कंक्लूजन तज्जिया किया कि 31% 31% मोदी को वोट मिला 14 में। उसमें सब हिंदुओं में जितने कास्ट हैं, दलित के जितने बरादरियां हैं और मुसलमान, तो उसमें यह कहा गया कि 6% मुसलमानों ने 2014 में वोट दिया। 2019 में नरेंद्र मोदी का वोट बढ़ गया 37%, मगर उसमें जो मुसलमान का जो वोट था वो 14 से 19 में 1% नहीं बढ़ा, वो 6% ही है। दूसरों का वोट बढ़ गया। अब इस पर कोई बात नहीं करता। मैं यही तो कह रहा हूं कि बीजेपी को हराना, तो हम तो वोट दे रहे खिलाफ में, मगर आप नहीं दे रहे। आप दीजिए,
तो 31 से 37% इंक्रीज हुआ है। अब 2024 के इंतखाबात हैं, मेरे को नहीं मालूम कि क्या हालात पैदा होंगे, कैसा होगा, मगर ये हकीकत है। और मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म अपने उरूज पर है, और उसकी मिसाल आपके सामने यह है कि नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इफ्तिताह हुआ। वो पार्लियामेंट जो आईन के मुताबिक चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलता है, उसमें खुद हमारे वजीर आजम लेट जाते हैं। बाज़ाब्ता लेट गए वो, अच्छा वो ठीक है। अंदर लोकसभा के प्रेमाइसिस में जब दाखिल होते हैं, लोकसभा के फ्लोर में, आप सिर्फ एक ही मजहब के रहनुमाओं को लेकर जाते हैं। अब क्या पैगाम दे रहे हैं बताइए आप। और फिर लोग बोलते हैं कि नहीं वो कांग्रेस पार्टी भी है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि हम अपने मजहबी फेस्टिवल्स को मनाएंगे। अब मजहबी फेस्टिवल्स मजलिस भी मनाती, मगर एक प्रोग्राम के तहत हम मनाएंगे, वो आप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में बोलती है अगर हमको इख्तियार मिला तो हम 100 असेंबली हल्के में 10 करोड़ की लागत से एक राम मंदिर बनाएंगे। आप कहां आइडियोलॉजी पे मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी से? आप बीजेपी से आइडियोलॉजी पे मुकाबला करिए, उनको हराइए, आप बताइए कि ये हालात हैं। अच्छा, एक और डेटा है जिसका मैं बोलकर अपनी बात को खत्म कर देता हूं ताकि आपके कुछ सवालात हैं। तो ये है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक PLF डेटा है, ये ऑथेंटिक डेटा है 2020 का, जो ये कहता है कि रेगुलर जॉब्स में 15% मुसलमान हैं और नॉन मुस्लिम 24% है। अच्छा, इसमें अब आप देखिए कि एवरेज अर्निंग जो नॉन मुस्लिम्स की अर्बन एरिया में है पर मंथ वो 20,340 रुपये और मुसलमान की 13,672। ये डिस्क्रिमिनेशन है, नहीं है तो क्या है बताइए आप। और फिर उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड में मुसलमान नॉन मुस्लिम जो है वो 15,878 इनकम है उनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मुसलमानों की 11,421। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 4,000 रुपए का है सेल्फ एम्प्लॉयड में। मगर जो लोग रेगुलर जॉब्स में हैं उसके बारे में आप कुछ नहीं करते। कैजुअल वेजेस में आप देख लीजिए, कैजुअल वेजेस में मुसलमान और गैर मुस्लिम बराबर हैं, 8,770 और 8,600 के करीब हमारे हिंदू भाई कमाते हैं। जबकि आर्टिकल 39 है हमारे पास, आर्टिकल 39 ये बातें कर रहा है, इस पर कोई बात ही नहीं होती है। तो ये तमाम चीजें हैं और मजलिस कोशिश कर रही है और करती रहेगी। हमारा इरादा है कि हम 2024 में भी इंशाअल्लाह ताला लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे। हमारी ख्वाहिश ये है, हमारी बुजुर्गों ने हमको सिखाया है, हमारी पार्टी की सोच ये है कि हमारे MP जीत कर आए। मैं यकीनन बीजेपी हारना चाहिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं। और हैदराबाद एक मिसाल है जहां पर चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, असेंबली का इलेक्शन हो, बल्दिया का इलेक्शन हो, सब आकर हैदराबाद में मजलिस के खिलाफ सियासी मुहिम चलाते हैं और फिर उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम होता है, अवाम उनको हरा देती है, दूसरी जगह पर जीत जाते हैं। तो तेलंगाना की हद तक तो हम कोशिश कर रहे हैं, मगर पूरे मुल्क में कैसे हालात होंगे, क्या होंगे, किस तरह से माहौल आगे बढ़ेगा, ये मुझे नहीं मालूम। मगर इतना तो जानता हूं कि मुल्क की इकोनॉमी बहुत खराब है। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।